जय सतनाम। हे सतपुरुष, हे सतनाम। गुरमुख के सत्संग में जाने से फायदा ही फायदा होता है, कभी नुकसान नहीं होता। एक अंधा फूलों के बाग में चला जाता है। वो फूलों की खूबसूरती देख तो नहीं सकता, लेकिन वो फूलों की खुशबू जरूर ही ले पाता है। एक पत्थर पानी में डूबा हुआ रहता है। वो सबको दिखाई तो नहीं देता, लेकिन कम से कम सूरज की तपिश से तो बचा ही रहता है। गुरु मुखों के सत्संग में जाकर नाम की कमाई नहीं भी करते हो तो बुरे कर्मों से बचे ही रहोगे, पर जिस मकसद के लिए हमें उसे मलिक, उस परमात्मा, सच्चे खुदा ने जो ये हमें कच्चा शरीर का जमा दिया हुआ है, इसमें सांसों का भंडार खत्म होने से पहले हमें उस परमात्मा के मार्ग में जाने वाली नाम की कमाई करने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए हमें नाम की कमाई अपने जीवन में सुबह शाम नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, ताकि हम सचखंड स्थलोक अमरलोक मरपुरी पहुंच सकें और नितांत चली आ रही जरा और मरण के चक्र से इस प्रकृति के बंधन से मुक्त हो सकें। कोई कितना भी बड़ा अन्याय ही क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा आलसी क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा दुष्ट या अपराधी ही क्यों ना हो, वो गुरुमुखी के अंग संग रहने से उसे लाभ ही प्राप्त होगा। वो भटकाव का कारण नहीं बनेगा। सद्गुरु उन्हें अपने अद्वितीय ज्ञान का अनुभव कराकर सत्य ज्ञान का बोध कराते हैं। बुरे विचारधारा में रहने वाले सभी भटकाव मात्र प्राणियों को अपने सत्य वचन और सत्य विचारधारा से निर्मल कर देते हैं। सद्गुरु पापी आत्मा को उस शब्द मानसरोवर की धारा में नहलाते हैं, जहां की उपमा 68 तीर्थों से भी अधिक बताई गई है। शब्द मानसरोवर की धारा में स्नान करने के बाद पापी आत्मा मन और माया दोनों के बंधनों से मुक्त हो जाता है, जैसे गंदे कपड़े से मैल मुक्त हो जाता है। ठीक उसी तरह पापी जीव बुरे कर्मों से पवित्र हो जाता है। वो प्रकृति के सभी बंधनों से मुक्त होकर के सद्गुरु के मार्ग में सुमिरन भजन करते हुए सचखंड का वासी हो जाता है। फिर उसे अपने कर्मों का भय नहीं होता, उसे सत्पुरुष पर विश्वास होता है और सद्गुरु का नाम ही उसके सुमिरन का आधार होता है। सद्गुरु ऐसे जीव की हमेशा संभल करते हैं, ताकि वो जरा और मरण की बंधनों से, इस काल की जाल से हमेशा मुक्त हो जाए। सत्यजीत बनर्जी।